गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो भाई। उम्मीद होगा कि आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा जिसमें कि हम लोगों ने 50 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, यहां से आगे के पूरे एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। अभी ये लेक्चर आप लोग का ऑपरेशन मैनेजमेंट के एमसीक्यू का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोडक्शन प्लानिंग डील्स विथ। अब हमारा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि प्रोडक्शन प्लानिंग क्या करता है। What production facility is required and how this facility should be laid down in the space available। पहला क्या बोलता है कि आपको कितना प्रोडक्शन फैसिलिटी चाहिए और इस फैसिलिटी को आप अपने जो स्पेस अवेलेबल है उस सबसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, पहला है बोलता है भाई। दूसरा, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू सेल। तीसरा, व्हाट शुड बी डिमांड फॉर द फ्यूचर इन अ प्रोडक्ट। फिर बोलता है व्हाट इज द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखो, प्रोडक्शन प्लानिंग में अगर हम यहां पास एलिमिनेशन चालू करें तो व्हाट इज द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट तो आपको प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं बताता। व्हाट शुड बी द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द फ्यूचर आपका फोरकास्टिंग बताता है, ये प्रोडक्शन प्लानिंग आपका नहीं बताता। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू सेल भी आपका डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू आएगा, तो प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं होता। अब देखो, प्रोडक्शन फैसिलिटीज मुझे कितने चाहिए और उस फैसिलिटीज को मैं किस तरीके से अपने स्पेस अवेलेबल में रखूं, बेटा वही तुम्हारा क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग होता है। सो करेक्ट आंसर इज योर ए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। 52, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग। बताओ बेटा कि अगर आप प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो तो फर्स्ट क्या होगा, कि आपको फोरकास्ट करना है। देखो, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए बेटा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले ना फैक्ट्री चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री चाहिए रहेगा सर, उसमें हम लेआउट बनाएंगे, उसमें ऑपरेशन करेंगे, फिर उसका प्रोसेस करेंगे, उस फैसिलिटी बैठाएंगे। तो देखो, फर्स्ट स्टेज इन प्रोडक्शन प्लानिंग इज योर फैक्ट्री प्लानिंग। आपको पहले फैक्ट्री का प्लानिंग करना पड़ेगा बेटा, आप उसके बाद उसके आप आगे जाएंगे। ठीक है, इन प्रोसेस प्लानिंग वी प्लान। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोसेस प्लानिंग में हम क्या प्लान करते हैं। डिफरेंट मशीन रिक्वायर्ड, हम डिफरेंट मशीन रिक्वायर्ड है उसका प्लान करते हैं क्या। डिफरेंट ऑपरेशन रिक्वायर्ड वो प्लान करते हैं। वी प्लान द फ्लो ऑफ मटेरियल ईच डिपार्टमेंट एंड वी डिजाइन द प्रोडक्ट। अब देखो, प्रोसेस प्लानिंग में मशीन कितना चाहिए तुम्हारा कैपेसिटी प्लानिंग होता है। डिफरेंट ऑपरेशन रिक्वायर्ड आपका प्रोसेस प्लानिंग नहीं होता। वी प्लान द फ्लो ऑफ मटेरियल ईच डिपार्टमेंट। देखो, प्रोसेस प्लानिंग में हम प्लान करते हैं कि हमारा फ्लो ऑफ मटेरियल हर डिपार्टमेंट में कैसा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। सर डिजाइन द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट डिजाइन होता है। ओके, इन ऑपरेशन प्लानिंग the planner plans each operation to be done at work center and the sequence of operation। B क्या होता है, decide the tools to be used to perform the operation, decide the machine to be used to perform the operation, decide the material to be used in to produce the product। देखो बेटा, ऑपरेशनल प्लानिंग में जो नीचे के तीन एमसीक्यूज को ध्यान समझना। नीचे तीन ऑप्शन, डिसाइड द मटेरियल टू बी यूज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। बेटा हमारा एमआरपी 1 ये सब हमको डिसाइड करके देता है क्या हमको मटेरियल चाहिए। ईओक्यू मॉडल भी आप पढ़े होंगे। डिसाइड द मशीन टू बी यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन, हमको डिसाइड करना है कि हमारा मशीन कौन सा, अगर तुम्हारा ऑपरेशन प्लानिंग नहीं होता। डिसाइड द टूल्स टू बी यूज, आपका स्पेयर्स हो सकता है, ओके, बट ऑपरेशन प्लानिंग नहीं होगा। तो देखो, प्लान ऑपरेशनल प्लानिंग में जो तुम्हारा प्लानर होता है ये देखता है कि मेरे को हर ऑपरेशन में वर्क सेंटर में किस तरीके से काम होगा और मैं सीक्वेंस तरीके से काम को अरेंज करूं। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा ए। फिर आता है, बिफोर थिंकिंग ऑफ रूटिंग द प्रोडक्शन प्लानर हैज टू। अब क्वेश्चन ये बोलता है, बिफोर थिंकिंग ऑफ द रूटिंग, अगर रूटिंग से पहले जो आपका प्रोडक्शन प्लानर है क्या करेगा। डिसाइड द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, to decide what type of labor to be used, to decide how much of material is required, to count how many orders he has on his hand। देखो, यहां पास सब चीज उसको करना पड़ेगा, लेकिन बेटा सबसे बेस्ट पॉसिबल होता है कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज को प्लान करना पड़ेगा। और कोई भी चीज को रूटिंग काम को रूटिंग करने से पहले काम यहां पास आपका प्रोडक्शन है। ओके, गॉट इट बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। द क्वांटिटीज फॉर विच द प्लानर हैज टू प्रिपेयर प्रोडक्शन प्लान आर नोन एज। अब देखो बेटा, द क्वांटिटीज फॉर विच द प्लानर हैज टू प्रिपेयर प्रोडक्शन प्लान, मतलब सर ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसके कारण प्लानर को क्या करना पड़ता है सर, प्रोडक्शन प्लान बनाना पड़ता है। तो देखो, एक होता है ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मटेरियल प्लानिंग और क्वांटिटी प्लानिंग। तो बेटा आपका डी है प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड, तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। द डॉक्यूमेंट विच इज यूज टू शो प्लानिंग क्वांटिटीज स्टैंडर्ड एंड प्रोडक्शन प्लान, मतलब ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है बेटा जो तुमको दिखाता है कि प्लानिंग स्टैंडर्ड है, क्वांटिटी स्टैंडर्ड कितना है, आपका प्रोडक्शन प्लान कितना है। प्लानिंग स्पेसिफिकेशन, रूट शीट, बिल ऑफ मटेरियल, ऑपरेशन शीट। देखो, ऑपरेशन शीट तो नहीं होगा, बिल ऑफ मटेरियल नहीं होगा, रूट शीट भी नहीं होगा, तो आपका होगा प्लानिंग। जो स्पेसिफिकेशन होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको शो करता है ये प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्या और प्रोडक्शन प्लान आपका क्या होने वाला है।
ठीक है। इन रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट वन हैज टू शो, अब देखो, अब रूट शीट और या तो ऑपरेशन लेआउट में किसी भी पर्सन को क्या चीज शो करना पड़ता है, लिस्ट ऑफ मटेरियल, नो सर, लिस्ट ऑफ मटेरियल तो सर बिल ऑफ मटेरियल में आता है, ओके। अ लिस्ट ऑफ मशीन टूल टू बी यूज, ना सर ये भी नहीं आता आप लोग रूट शीट में। एवरी वर्क सेंटर एंड द ऑपरेशन इज टू डन एट द वर्क सेंटर, देखो बेटा, एवरी वर्क सेंटर एंड द ऑपरेशन टू बी डन एट दैट वर्क सेंटर, ये आपको रूट शीट में दिखाना पड़ेगा और ऑपरेशन लेआउट में दिखाना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी है। फिर आते हैं 59 में, द साइकिल टाइम इन सेलेक्टेड इन बैलेंसिंग अ लाइन मस्ट बी, सर इसको मैंने इसको पहले ही बताया था, एमसीक्यू कवर हो चुका है कि साइकिल टाइम क्या होता है सर, हमारा जो हाईएस्ट एलिमेंट है ना उसमें स्लाइटली हमारा ग्रेटर होगा। मैंने क्या बोला, जब आपका हाईएस्ट एलिमेंट होगा ना उससे आपको क्या होगा, हाईएस्ट टाइम एलिमेंट जो आपको दिया रहेगा उससे थोड़ा स्लाइटली जो ग्रेटर रहेगा ना वो आपका साइकिल टाइम होगा, जिसको आपको बैलेंस करना है। तो मस्ट बी ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट टाइम एलिमेंट बोला है तो गलत है। मस्ट बी लेस देन द हाईएस्ट, यहां पर लेस बोल दिया तो ये गलत है। मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन द हाईएस्ट टाइम एलिमेंट गिवन इन द प्रॉब्लम, तो ये सी आपका आंसर करेक्ट है, लेफ्ट ऑफ द चॉइस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ओके गॉट इट बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। In solving a problem on LOB, the number of work center required is given by, अब देखो बेटा, अगर आप LOB का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ वर्क सेंटर आप कैसे निकालोगे, तो देखो टोटल टाइम अपॉन साइकिल टाइम, जितना आपका टोटल टाइम है TT अपॉन CT, आपको फॉर्मूला याद होगा, तो यहाँ पास करेक्ट आंसर आपका बेटा होगा टोटल टाइम अपॉन साइकिल टाइम, ठीक है। टोटल स्टेशन टाइम अपॉन साइकिल टाइम इंटू नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इंटू 100 इज नोन एज, अब देखो टोटल साइकिल टाइम अपॉन साइकिल टाइम इनटू नंबर ऑफ वर्क स्टेशन करोगे बेटा, तो आपका प्रॉब्लम किस चीज का है सर, लाइन एफिशिएंसी का है, तो उसको क्या बोलोगे सर, हमारा आंसर होगा लाइन एफिशिएंसी, ठीक है। फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड एंड प्रोजेक्टेड ऑन अ टाइम स्केल इज नोन, क्वेश्चन ये बोलता है फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड, मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी कोऑर्डिनेट होता है प्रोजेक्टेड ऑन अ टाइम स्केल, मतलब टाइम स्केल में आपका प्रोजेक्टेड होता है बेटा, उसको तुम क्या बोलोगे, शेड्यूलिंग बोलोगे, लोडिंग बोलोगे, स्पीडिंग बोलोगे, रूटिंग बोलोगे। देखो लोडिंग तो नहीं बोलते सर, एक्सपीडिंग नहीं बोलते, रूटिंग भी नहीं बोलते, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, शेड्यूलिंग होगा। देखो शेड्यूलिंग आपका फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग है बेटा, प्रोडक्शन प्लानिंग का फाइनल स्टेज है, चीज ध्यान रखना, ठीक है। शेड्यूलिंग शो, अब बताओ बेटा शेड्यूलिंग आपका क्या शो करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नो, total material cost no, which resource should do which job and when, and the flow line of material, देखो flow line of material शेड्यूलिंग नहीं करता सर, तो which resource should do which job and when, मतलब कौन सा रिसोर्स कब कौन सा काम करेगा और कब कैसे कहां करेगा, ठीक है बेटा, समझ गए। देखो एमसीक्यू बनाओगे ना तो अगर आपको करेक्ट नहीं पता तो बेटा ये ढूंढना कि इसमें से क्या चीज है जो नहीं हो सकता, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको एलिमिनेशन होना चालू हो जाएगा आपके ऑप्शंस में, ठीक है। शेड्यूलिंग डील्स विद, अब क्वेश्चन आता है सर शेड्यूलिंग किस चीज में डील करता है, नंबर ऑफ जॉब टू बी डन ऑन अ मशीन, नंबर ऑफ मशीन टू यूज टू अ जॉब, डिफरेंट मटेरियल यूज्ड इन अ प्रोडक्ट, फिक्सिंग अप स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम फॉर ईच ऑपरेशन डूइंग अ जॉब, करेक्ट आंसर डी है, बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लोड ऑन हैंड द कैपेसिटी ऑफ द वर्क स्टेशन इज नोन एज, देखो रिलेशनशिप का स्टडी करना वो भी किसके, लोड ऑन हैंड, आपके हाथ में कितना लोड है और कैपेसिटी ऑफ द वर्क सेंटर है, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं ना सर, लोड ऑन हैंड, सर लोडिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। वन ऑफ द एम्स ऑफ द लोडिंग इज, अब क्वेश्चन नहीं आता है सर कि लोडिंग का एक इसमें से कौन सा है जो उसका मुद्दा है सर, उसकी ऑब्जेक्टिव उसका एम क्या है, to finish the job as early as possible, to minimize the material utilization, to improve the quality of the product, to keep operator idle time, material waiting time and ancillary machine time at minimum। देखो बेटा लोडिंग जो होता है ना टाइम पे बात करेगा, लोड ऑन हैंड और कैपेसिटी ऑफ वर्क सेंटर के बीच में रिलेशनशिप बताएगा कि हमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। देखो जॉब अर्ली एज द पॉसिबल, लोडिंग का काम नहीं होता, दूसरे का काम होता है सर, मटेरियल यूटिलाइजेशन ये काम नहीं करता, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को इंप्रूव ये नहीं करता, वो स्टैंडर्डाइजेशन करता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ऑपरेटर का आइडल टाइम, मशीन का वेटिंग टाइम और एंसिलरी मशीन टाइम आपका कम हो, ये आपका क्या होता है, एक एम होता है लोडिंग का, ठीक है बेटा। फिर आता है 67, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द शेड्यूलिंग, अब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो शेड्यूलिंग का प्रिंसिपल है बेटा, ऑप्टिमल प्रोडक्ट डिजाइन, सर प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करता, बेस्ट मटेरियल नहीं करता, ऑप्टिमल ऑपरेशन सीक्वेंस ऑफ द करेक्ट आंसर, ऑप्टिमल कॉस्ट नहीं करते, शेड्यूलिंग, सर शेड्यूल या तो कोई इसको स्केड्यूलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों करेक्ट है। शेड्यूलिंग, कोई भी काम को शेड्यूल करना आप बोलते हो, मतलब सर एक ऑप्टिमल सीक्वेंस बनाना, उसी को आप शेड्यूलिंग बोलोगे, तो एक प्रिंसिपल वही होता है आपका, ठीक।
द मेथड यूज इन शेड्यूलिंग अ प्रोजेक्ट, देखो सर अब प्रोजेक्ट को करना है तो सर हम प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में जाएंगे, सर हमारा चैप्टर था शेड्यूल ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्डर, नो आउटलाइन मास्टर प्रोग्राम, नो सर पर्ट सीपीएम, सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने पर्ट सीपीएम अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पास पर्ट सीपीएम आएगा, शेड्यूल फॉर द लार्ज इंटीग्रेटेबल नहीं होता। प्रोडक्शन प्लानिंग इन द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ द टाइम, इंटरमीडिएट रेंज को सर हम लोग रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, आरएपी बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग नो, लॉन्ग रेंज भी नहीं है, शेड्यूलिंग भी नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी एग्रीगेट प्लानिंग, इसको रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग आप बोलते हो, ठीक। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्रीगेट प्लानिंग इज, एग्रीगेट प्लानिंग का क्या रिक्वायरमेंट है, बोथ आउटपुट सेल्स शुड बी एक्सप्रेस्ड इन लॉजिकल ओवरऑल यूनिट ऑफ मेजरिंग, एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड, लिस्ट ऑफ ओवरऑल रिसोर्स अवेलेबल, लिस्ट ऑफ द ऑपरेशनल रिक्वायर्ड। देखो बेटा मैंने अलग से नोट्स में इसको दिखाया है कि आरएपी में क्या होता है ना, जो आउटपुट और सेल्स रहता है ना, लॉजिकल ओवरऑल यूनिट में मेजर होना चाहिए, अगर आप ध्यान होगा तो आपको, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपका ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड, इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड इन मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड इज, मतलब सर ये क्वेश्चन आ रहा है कि एग्रीगेट प्लानिंग में इनमें से कौन सा मेथड है जो मॉडिफिकेशन ऑफ द डिमांड के लिए यूज होता है, ठीक है। सर डिफरेंशियल प्राइसिंग होता है, ले ऑफ एम्प्लॉइज होता है, ओवर टाइम वर्किंग होता है, सब कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो अगर आपको डिमांड का मॉडिफिकेशन करना है बेटा तो आपको डिफरेंशियल प्राइसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पास डिमांड बोला है ना, प्रोडक्शन नहीं बोला, ध्यान देंगे। तो ओवर टाइम वर्किंग, सब कॉन्ट्रैक्ट, ले ऑफ एम्प्लॉय करके आप डिमांड को मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप प्राइसिंग में अगर डिफरेंशिएट करोगे आप डिमांड को चेंज कर सकते हो बेटा, ठीक है। इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड यूज्ड टू मॉडिफिकेशन ऑफ द सप्लाई, अभी पूछ रहे कि अगर सप्लाई को आपको मॉडिफाई करना है तो आप क्या करोगे, देखो एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इससे आपका क्या होगा, एडवर्टाइज करोगे तो डिमांड होगा, तो करेक्ट आंसर डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सर ये भी डिमांड है। बैकलॉगिंग क्या होता है, मे भी सप्लाई हो सकता है मॉडिफिकेशन के लिए। हायरिंग लेफ्ट एम्प्लॉय डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, देखो करेक्ट आंसर होगा डी, अगर आपको सप्लाई अच्छे से करना है तो हायर करो या ले ऑफ करो, मतलब जो इंप्लॉयज अच्छे उसको रिटेन करो भाई, जो स्किल उसको बाहर भेज दो, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल का पहला स्टेज क्या होता है, डिस्पैचिंग नो, शेड्यूलिंग भी नहीं है, ओके। तो देखो रूटिंग भी नहीं है, ट्रिगरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन, ऑब्जर्विंग द प्रोग्रेस एंड रिकॉर्ड द डेविएशन। देखो बेटा प्रोडक्शन कंट्रोल का पहला क्या होता है, ट्रिगर करना प्रोडक्शन ऑपरेशन को और ऑब्जर्व करना क्या काम प्रोसेस चल रहा है, उसके डेविएशन को रिकॉर्ड करना और उसको क्या करना, फॉलो अप लेना, ठीक है। तो वो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा डी, द एक्ट ऑफ रिलीजिंग द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब सर ऐसा काम जो प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना, सर उसको हम डिस्पैचिंग बोलते हैं, हम अभी पढ़े थे, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट, सब इसमें मेन आता है सर प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट से क्या होता है, डिजाइन शीट ऑफ द प्रोडक्शन, सर नो, लिस्ट ऑफ द मटेरियल हो सकता है, रूट कार्ड, सर ये तो होना ही चाहिए, और कंट्रोल चार्ट तो बिल्कुल नहीं होता, तो आपका करेक्ट आंसर होगा रूट चार्ट, ओके, रूट कार्ड। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चार्ट यूज्ड इन अ प्रोग्राम कंट्रोल में, इसमें कौन चार्ट होता है, मटेरियल चार्ट नहीं होता सर, गैंग चार्ट होता है, रूट चार्ट इंस्पेक्शन नहीं होता, आपने गैंग चार्ट अलग से पढ़ा हुआ है प्रोग्राम कंट्रोल के लिए, ठीक है बेटा। द वे इन विच वी कैन एसेस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्लांट इज बाय, देखो ऐसा कौन सा वे है जिसमें हम एसेस कर पाएंगे कि प्रोडक्शन प्लांट की एफिशिएंसी कैसी है, तो एफिशिएंट डिस्पैचिंग से, सर by manufacturing good product by comparing the actual performance with target specified and specified per program, और by efficient production planning। अब देखो बेटा efficient dispatching से मैं नहीं, अगर मेरा dispatching अच्छा हो रहा है इसका मतलब मैं पता कर सकता हूं क्या प्रोडक्शन मेरा अच्छे तरीके से हो रहा है, सर मैं गुड प्रोडक्ट बना दूं इसका मतलब क्या जान लूं क्या अच्छे तरीके से हो रहा है, नो। देखो अगर मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो टारगेट है उससे अगर मैं कंपेयर करता हूं तभी मेरे को पता चलेगा ना एफिशिएंसी कितना है। मतलब एग्जांपल लो कि 100 की अगर मेरी कैपेसिटी है और अगर मैं 80 बना पा रहा हूं तो मेरी 80% एफिशिएंसी होगी, कैसे निकालोगे, 80 डिवाइड बाय 100, यही आपको पूछना चाह रहे तो कैसे करोगे, सर ये मेरा स्टैंडर्ड है और ये मेरा एक्चुअल, आपको बेटा दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन कंट्रोल कंसर्न विद, अब क्वेश्चन आता है सर कि प्रोडक्शन कंट्रोल किस चीज में बात करता है, पैसिव असेसमेंट ऑफ प्लांट परफॉर्मेंस, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन लेबर्स, गुड मटेरियल मैनेजमेंट और गुड प्रोडक्ट डिजाइन। देखो बेटा गुड प्रोडक्ट डिजाइन प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं करता, मटेरियल मैनेजमेंट भी नहीं करता, लेबर भी नहीं करता, तो प्लांट के परफॉर्मेंस में आपका बात करेगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर होगा 78 का आंसर होगा आपका ए। When work center are used in optimal sequence to do the jobs we can, अगर आपका वर्क सेंटर ना ऑप्टिमल सीक्वेंस में, तो अब बेटा आप बताओ बेटा आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, मिनिमाइज द सेटअप टाइम, मिनिमाइज ऑपरेशन टाइम, मिनिमाइज द ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, मिनिमाइज द यूटिलिटी ऑफ द फैसिलिटी। देखो बेटा अगर आप वर्क सेंटर को ऑप्टिमल तरीके से रखोगे तो बेटा आपका सेटअप टाइम जो है ना कम होने वाला है,
ऑपरेशन टाइम कम हो सकता है लेकिन वर्क सेंटर आपका सेटअप टाइम को एकदम ही ज्यादा कम कर देगा। ओके ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। The act of going round the production shop to note down the progress of the work and feedback the information known as, मतलब ऐसा काम जो आप प्रोडक्शन शॉप के आइट साइड में जाओ, ठीक है, एकदम ध्यान समझना, और उसके प्रोग्रेस हो रहा है उसको लिखो, नोट डाउन करो और फीडबैक लो इन्फॉर्मेशन से। सर इसको हम लोग फॉलो अप बोलते हैं ना, जाके फॉलो अप लो, काम पे जाके देखो कि क्या हो रहा है, फॉलो अप लो, उस तरीके से आपका आंसर बनेगा। वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एक्सपेडिटिंग इज, अब सर मेन आता है कि सर एक्सपेडिटिंग में इसमें से कौन सा एक्टिविटी जो एक्सपेडिटिंग का पार्ट बनेगा? टू फाइल ऑर्डर इन अ सीक्वेंस, नो। टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन, नो। सर सीक्वेंस तो सर शेड्यूलिंग होता है। टू रिकॉर्ड द एक्चुअल प्रोडक्शन अगेंस्ट द शेड्यूल प्रोडक्शन, देखो एक्चुअल प्रोडक्शन अगेंस्ट द शेड्यूल प्रोडक्शन को रिकॉर्ड करना एक काम होता है एक्सपेडिटिंग का, समझ गए बेटा? ठीक। रिकॉर्ड द टूल यूज्ड इन अ प्रोडक्शन आपका नहीं होता। जेट चार्ट इज अ चार्ट यूज्ड इन, अब देखो जेट चार्ट आपका सर प्रोग्राम कंट्रोल में यूज होता है बेटा। तुम लोग कहां पढ़े हो इसको? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कंट्रोल में पढ़े हो जेट चार्ट। जेट चार्ट कैन बी यूज टू शो, अब आता है सर जेट चार्ट हम लोग के लिए किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है? ओके एक होता है प्रोसेस यूज्ड इन अ प्रोडक्शन, एक होता है क्वालिटी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट, फिर आपका होता है बोथ प्लान एंड द परफॉर्मेंस एंड डेविएशन फ्रॉम द प्लान एंड टू शो द कॉस्ट स्ट्रक्चर। देखो बेटा जो जेट चार्ट है ना, यूज हो सकता है आपके प्लान एंड द परफॉर्मेंस के लिए और डेविएशन फ्रॉम द प्लान को यूज करने के लिए, ठीक है। जेट चार्ट, जेड स्कोर याद होगा। कंप्यूटर आर यूज्ड इन अ प्रोडक्शन कंट्रोल इन दिस एरिया, अब देखो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन कंट्रोल, सर कंप्यूटर्स जो होते हैं प्रोडक्शन एरिया में यूज होते हैं फॉलो अप एक्टिविटी के लिए, टू कंट्रोल द लेबर, टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन और लोडिंग, शेड्यूलिंग और असाइनमेंट। देखो बेटा कंप्यूटर्स जो है ना फॉलो अप के लिए नहीं होते सर, लेबर को कंट्रोल वो लोग नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट ये भी नहीं कर सकते सर, तो लोडिंग एंड शेड्यूलिंग और असाइनमेंट वो लोग करते हैं, ठीक है। 35 द फॉलोइंग इस्टेब्लिश टाइम सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन, सर इसमें से कौन सा है बेटा जो टाइम सीक्वेंस करता है? सर वही फिर से सीक्वेंस वाली बात आएगी तो आपका आंसर होगा बेटा शेड्यूलिंग। अरेंजमेंट ऑफ मशीन डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन हैपेंस इन, देखो अगर आप मशीन को अरेंज कर रहे हो सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन में बेटा उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लेआउट बोलते हैं, समझ आया? ठीक। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक यूज फॉर डिटरमाइन, देखो लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सर उसमें हम लोग क्या निकालते थे? सर किस प्रोडक्ट को कितना बनाए ताकि इतना प्रॉफिट हो जाए, तो क्या प्रोडक्शन प्रोग्राम था? नो। प्लांट प्रोडक्ट प्लांट लेआउट था? नो। वो हमारा प्रोडक्ट मिक्स था बेटा, मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस में था। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो टेक्निक्स है ना हमको प्रोडक्ट मिक्स बनाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इशूइंग नेसेसरी ऑर्डर्स and taking necessary step to ensure that the time target set in the schedules are effectively achieved is known as, अब देखो बेटा नेसेसरी ऑर्डर देना, नेसेसरी स्टेप लेना ताकि हमारा टारगेट सही टाइम पे कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ बेटा, इसको हम लोग डिस्पैचिंग बोलते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग, अब क्वेश्चन आता है सर कि हमारा जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है किस चीज के लिए यूज होता है? देखो इंस्पेक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, नो। शट डाउन कॉस्ट, देखो शट डाउन कॉस्ट सर जो ब्रेक डाउन कॉस्ट है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं, लाइन तो सुनोगे। अब प्रिवेंट करते जाओ मशीन को, सर ब्रेक डाउन मेरा कम होगा, खत्म नहीं होगा बेटा, ये चीज ध्यान रखना, ब्रेक डाउन खत्म तुम कभी नहीं कर सकते, सिर्फ कम करोगे, ठीक है। तो रिड्यूस करोगे शट डाउन कॉस्ट को, ओके बेटा। फिर आते हैं 90, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चार्ट यूज्ड इन अ प्रोग्राम कंट्रोल, सर हमने अभी पढ़ा कि होता है आपका गैंट चार्ट होता है। जनरली द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन जॉब, देखो बेटा प्रोडक्शन जॉब में सर हाई वैरायटी होती है, मैंने क्या बोला? हाई वैरायटी होती है और स्मॉल साइज ऑफ द ऑर्डर होता है बेटा, ठीक है। वन ऑफ द प्रोडक्ट एग्जांपल ऑफ द लाइन लेआउट इज, बेटा अभी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं तुम लोग के जो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं स्टडी मेट में, ठीक है। मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बेटा एग्जाम में, ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पास करेक्ट आंसर होगा सीमेंट। द कार्ड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट टू बुक द लेबर इन्वॉल्व इन ईच ऑपरेशन, मतलब ऐसा कौन सा कार्ड है भाई जो डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट करता है ताकि लेबर जितने हैं उसको रिकॉर्ड कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं सर? जॉब कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉब कार्ड। कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव बाय, कॉस्ट अगर आपको रिड्यूस करना है तो वर्क सैंपलिंग, वैल्यू एनालिसिस, क्वालिटी एश्योरेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखो बेटा यहां पर अगर आप वैल्यू एनालिसिस करते हो तो इससे आपका कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, समझ आया कि नहीं आया? ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सर वैल्यू में अगर रॉ मटेरियल में एडिशन करना है सीधी सी बात है उसको तुम प्रोडक्शन ही बोलते हो, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोडक्शन है, पहले भी डिस्कशन हो चुका है। टोटल साइकिल टाइम अपॉन साइकिल टाइम इनटू नंबर ऑफ वर्क इनटू 100, सर लाइन बैलेंसिंग का है तो लाइन एफिशिएंसी का आपका करेक्ट आंसर होगा, हमने अभी इसको पढ़ा है, ठीक है। द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग, सर लीनियर प्रोग्रामिंग का बहुत पावरफुल मेथड है, क्या होता है सर? वो सिंपलेस्ट मॉडल होता है, ठीक है बेटा।
फिर आता है मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। देखो अगर आप कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर रहे हो बेटा तो उसके लिए आपका लाइन लेआउट सबसे अच्छा बैठेगा, क्योंकि लाइन लेआउट कैसे होता है, इस तरीके से आपके पूरे फैसिलिटीज एक तरह के सेंटर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा ऑपरेशन मैनेजमेंट के आपके 98 एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं जो आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे ना एग्जाम में, मैं लिखित में दे रहा हूं कि बेटा ये 15 में से 10 तो इसी साइड से आएंगे, ये चीज जान ले रहा हूं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ो बेटा। ठीक है, अब बाकी बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी डाउट होता है आप हम कमेंट कर सकते हैं और आपका एक्सेल कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उसमें कॉन्टेक्ट कर सके। थैंक यू।